ओम शांति। उलझनों के जंगल से कैसे निकलें, उसके लिए हमें निरंतर चेक करना पड़ेगा कि उलझन कहाँ पर बन रही है, किस कारण से बन रही है और कैसे मेरे पास आ रही है और इसका निवारण क्या होगा। मैं जब अज्ञान में थी तो मुझे ऐसी उलझन नहीं होती थी। मैं अपने मन से जो करते वही मुझको अच्छा लगता, मैं उसी में खुश रहती। और ऐसा नहीं कि मैं भगवान को नहीं याद करती, याद भी करती और भक्ति भी करती, पूजा भी करती। अब आज इतनी उलझनें हैं कि मन हमेशा अशांत, हमेशा मन कमज़ोर रहता है। बुद्धि किसी भी बात में सही निर्णय नहीं ले पाती है। आखिर इसका कारण क्या है? जब से बाबा मिले, ज्ञान मिला, उलझनें बढ़ती ही जा रही हैं। तो कहाँ पर हमसे गलती हो रही, मिस्टेक हो रहा, जो उलझन बढ़ती जा रही, शांति मेरी, खुशी मेरी गुम होती जा रही। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने मन को, अपने बुद्धि से पूछते हैं, तो मन मेरा जो है झरमुई झगमुई में, तू मैं में लगा रहता है। जब उससे मैं एकदम फुर्सत पा जाती हूँ तब मैं बाबा के याद में बैठती हूँ और कहती हूँ, बाबा कितनी मुसीबतें हैं हमें, कितनी आफतें हैं मुझे आई। जब मैं ज्ञान में नहीं थी, आप नहीं मिले थे, तो मुझे इतनी उलझन नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। आज तो यही मन करता है कि मैं ज्ञान में जाना ही छोड़ दूँ, मुरली सुनना ही छोड़ दूँ। लेकिन जब हर तरफ से मन एकदम अशांत हो जाता, बुद्धि डल हो जाती, तब जब मैं एकांत में होती हूँ तो मुझे आप याद आते हो और फिर मैं आपसे शिकायतें करती हूँ। अब उलझन क्यों बन रही है? तब मैं विकारी थे, कोई रोक टोक नहीं था। किसी भी कर्म में अपने कर्मों के हम मालिक थे, तो मुझे उलझन नहीं होती थी। जो जी में आया किसी को बोल दिया, जो जी में आया कर लिया और मैं अपने मन से जीती थी, चलती थी, रहती थी, कर्म करती थी। लेकिन आज बाबा हर रोज़ कहते, बच्चे किसी को न दुख दो न दुख लो, किसी की बुराई न करो और न किसी से तुम किसी की बुराई सुनो। न बुरा देखो, न बुरा सोचो और न बुरा करो। लेकिन यह बात इतनी कठिन लगती है कि जैसे मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य हो, क्योंकि 63 जन्मों से मैं यही अभ्यासी था कि जो जी में आया खाया, जो जी में आया बोला। और फिर मैं समझ लिया कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। लेकिन ये सब क्या थी? हमारे मन का भ्रम था। सच्चा ज्ञान, सच्चा साथी तो अब मिला है। अब मुझे इन उलझनों के जंगल से निकलना है। उसके लिए हमें हर रोज़ मुरली सुनना, योग करना और स्वयं में धारण करके लोगों को समझाना
इस तरह से हमें अपने आप को कार्य में लगाना है, यानी अपनी बुद्धि को, अपने मन को बिजी रखना है। अब प्रश्न आता है कि जब हम किसी समय किसी देहधारियों की बातें में आते हैं तो यही मन करता है इनका जवाब न दूं तो वे क्या समझेंगे। यही समझेंगे अरे ये तो बुद्धू है, कुछ भी कह दो सुन लेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना कि हेहर है, सुनता रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे इस तरह से अपने आप को चेक करते और समय पर उनको बाबा याद आता, उनकी बातें याद आती और उनको ले करके उस समय उस व्यक्ति के सामने जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो उनके सारे जो उलझने हैं वो सब समाप्त होती हैं। है बात 1 सेकंड की कि जब कोई समस्या आए तब हमें बाबा और बाबा की वो वचन याद आए जिससे हमें उलझनों से बच सकते हैं हम। अब किसी ने कहा अरे भाई छोड़ो, रोज़ वही मुरली, रोज़ वही योग, ऐसे लगता बहुत बड़ी पढ़ाई करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कमाई करने जा रहे हैं, आज न जाओ तो क्या होगा। तो मेरा भी मन ढीला हो जाता और मैं भी विचार करती अरे हाँ, रोज़ तो ये मेरे सामने रहेंगे नहीं, मेरे पास रोज़ तो रहेंगे नहीं। एक दिन की तो वो बात है और एक दिन हम नहीं जा रहे हैं, कोई हर्जा नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आपसे कहा जाए एक दिन आप भोजन न करो तो कैसा लगेगा। इस तरह से हमें अपने आप को सचेत करना है और जागृत करके हमें हर अवगुणों को निकाल देना है। जो कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बात को, बाबा को साथी बना के अपने साथ हमेशा नहीं रखते और बाबा की बात का हम कभी परवाह ही नहीं करते। जब समय आया, कोई ऐसी समस्या आई तो हम अपने वही रीति रिवाज से उसको कहना सुनाना चालू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं बाबा ने तो कहा कि बच्चे तुम किसी को जवाब न दो, यानी कोई तुम्हें पत्थर मारे तो तुम उसे फूल दो, दुआएं दो। जब तुम इधर से दुआएं दोगे तो उधर से भी तुम्हें दुआएं मिलेंगी। क्योंकि जब हम पत्थर मारते हैं तो आगे से भी पत्थर मेरे सामने आता है। इसलिए हमें किसी को ऐसा वचन नहीं बोलना है जो उसको दर्द हो और पलट के वो जवाब हमें दे दे। तो फिर उसमें और हमें अंतर क्या रहा। अब नवरस की बात आती है। अगर हम इस दुनिया के सुख सुविधा चाहते हैं और देखते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, तो फिर कहा गया ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, कहीं के भी नहीं रहे। भगवान के सामने तो जाने लायक ही नहीं रहे खुद से, और पाप 100 गुना बढ़ गया, जो बढ़ता ही जाएगा। और पाप के भागी कौन बनेगा? मैं आत्मा। इसलिए मुझे आत्मा को घड़ी घड़ी चेक करना है कि हम सही चल रहे हैं या नहीं। चल रहे सही, यह काफ़ी नहीं, कितना सही चल रहे हैं। कहीं कोई हमसे ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ तो नहीं कर रहा, हमसे ज़्यादा अच्छा चेकिंग तो नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन हमको भी उसी की तरह पुरुषार्थ करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तभी तो कहा गया नंबरवार, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा बच्चे
तुम एक जन्म ये सारे विकार के झमेले छोड़ दो तो 21 जन्म तुम झमेले से छूट जाओगे। वो सुख की दुनिया जहाँ कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था जब बाबा नहीं आया था तो। लेकिन जब बाबा आ गए तो कौन सा सुख दे रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली देव पद की प्राप्ति, वो रतन जड़ित डबल ताजधारी सिंहासन पर बैठे। ओहो, वो दिन कैसे दिन होंगे, क्या नज़ारे होंगे। लोग मेरे पास नौकर चाकर के रूप में मेरे आगे पीछे दाएं बाएं लगे रहेंगे और मैं राजा हूँ। लेकिन वहाँ ऐसा राजा नहीं होता कि जो जिसको चाहे जब चाहे तो उसको दंडित कर दे। नहीं, वहाँ हमेशा एक कुरेट जैसे राजा खुश है और वैसे प्रजा भी खुश रहती है। प्रजा न कह के बल्कि अपना परिवार कहे तो और अच्छा होगा। वहाँ जैसा राजा वैसी प्रजा एक समान रहते हैं सब। बस हाँ, पद में नंबरवार रहते हैं। वो इतने नंबर से हैं तो वो इतने नंबर से हैं। इस तरह से अपने आप को चेक करके हमें प्रतिदिन बाबा को याद करने का एक लक्ष्य बना लो कि मेरा अमृत बेला अटल है, वो कभी मिस नहीं हो सकता। अमृत बेला ही मेरे लिए सुखों का वरदान है, मेरे उलझनों के सुलझाने का निवारण है। अमृत बेला ही सारे संपत्ति के मालिक हैं और बाबा उस समय सारा धन अपना आकर के लुटाते हैं। इस पर अपने उन नींद को जीतने वाले बच्चों पर कहते हैं, बच्चे शाबाश, माया को तूने हरा दिया, जीत लिया तुमने अमृत बेला को, नींद को जीत लिया तो उस अमृत बेला भी जीत लिया। बाबा बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ये मेरे बहुत मीठे सिखिलदे बच्चे हैं, मेरे सगे बच्चे हैं, इनको तो मैं सर्वस्व दे दूँगा। अब प्रश्न उठता है, अमृत बेला कैसे करें। कोई बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं मैं देर से सोता हूँ, कोई खाने का, कोई सोने का, कोई ड्यूटी का, कोई ऐसे कह देता नींद नहीं आती, तो उठते 6 बजे और कहते अरे यार सोया ही देर से था तो कैसे कर लेते अमृत बेला। कर लेंगे, अमृत बेला कहीं जा थोड़ी रहा है। लेकिन बाबा कहते बच्चे यह सीजन है, इस सीजन में अगर तुमने बीज नहीं बोया तो फल कहाँ से खाएगा। अर्थात इस समय तुमने अमृत बेला नहीं किया तो तुम्हारे पाप भस्म कैसे होंगे। और जो बाबा अमृत बेले वरदान देते हैं वो कैसे प्राप्त होगा। बाबा हर समय हमको शिक्षा देते रहते, डायरेक्शन देते रहते हैं। मेरे लाडले बच्चे, यह कल्प के बाद समय आता है, तुम गफलत मत करो। गफलत करोगे तो फिर क्या पद पाओगे, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। और फिर तुम मेरे पास थोड़े दिन रह करके आना तो है ही है यहाँ तुम्हें सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने। इस पार्ट से कोई अछूता नहीं है। जो साधु सन्यासी कहते हैं कि मुझे फॉलो करो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अगर सबको मोक्ष मिल जाता, मुक्ति मिल जाती तो इस धरा पर इतनी आत्माएं कहाँ से आती। क्या आत्माएं रोज़ बनती हैं? नहीं, आत्मा और परमात्मा रोज़ बनने वाले नहीं हैं। जब परमात्मा रोज़ नहीं बनते तो आत्मा कहाँ से बनेगी। एक ही बार जब स्वयं
स्वयंभू खुद प्रकट होते हैं इस धरती पर, तब उनके साथ उनकी सारी आत्माएं भी आ जाती हैं। इसके बाद ऐसा नहीं कि कहीं कोई ऐसा गहरा चीज़ है जिसमें से आत्माएं निकलती रहती हैं, नहीं, यही आत्माएं धीरे धीरे आती रहती, झाड़ बढ़ता रहता और एक दिन इतना बढ़ जाता कि मानो सारी आत्माएं इस धरती पर आ चुकी हैं अब इस समय। और जो आत्माएं कुछ बची रहती हैं वो इस तरह से आएंगी कि गर्भ में आया, वहीं गर्भ खराब हो गया, फिर दूसरे गर्भ में आया और बच्चे के रूप में जन्म लिया, फिर कुछ ही महीनों बाद वो बच्चा खत्म हो गया, फिर दोबारा जब जन्म लिया तो शादी ब्याह हो गया, उसके बाद ख़त्म हो गया। इस तरह से अपने वो पार्ट को ख़त्म करके और बाबा के साथ वो भी जाएंगे, लेकिन सब बाबा के साथ नहीं जाएंगे। बाबा के साथ कोई खराती बन के जाएगा तो कोई बाराती बन के जाएगा। अर्थात जो बाबा की याद में रहते हैं, सब कुछ अपने बाबा को समझते हैं, सारे रिश्ते अपने बाबा से निभाते हैं, तो वो बाबा के साथ जाएंगे। बाबा उनको अपनी पलकों पर बिठा करके ले जाएंगे, यानी कोई उनके दर्द का अनुभव नहीं होगा। जो बाराती हैं वो मच्छरों सदृश सारी आत्माएं एक साथ झुंड बना के मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगी। लेकिन कहो कि उनको सदा के लिए मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, यह कैसे हो सकता? जब देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते आज कलयुग में आ गए, तो भला वो आत्माएं जो भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो वो मुक्ति धाम में सदैव कैसे रह सकती हैं? वो कोई रहने का स्थान थोड़े ही है। अब सोचो, अगर आत्मा है, उसके पास शरीर नहीं है, मैं मानो कि मैं आत्मा यहीं पर हूँ, लेकिन मेरे पास शरीर नहीं है कि मैं किसी को दिखूं या कोई कार्य करूं, है ना? तो कैसे संभव होगा कि आत्मा सदैव मुक्ति में रहे? अगर सदैव रहेगी तो उसको सुख दुख का अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे भूल जाओ सन्यासियों की बात पर कोई चर्चा मत करो। अगर कोई कहता है तो उनसे पूछो कि सदैव तुम्हें एक जगह बिठा दिया जाए, तुम आत्मा हो निश्चय करके मानो यहाँ हो, तो कि तुम्हें क्या सुख मिलेगा या दुख का अनुभव क्या होगा? इसलिए तुम्हें शरीर बनाकर मैं देता हूँ और तुम इस शरीर के द्वारा इस दुनिया में, इस स्थूल दुनिया में पार्ट बजाते हो। और 5000 वर्ष के बाद मैं फिर आता हूँ तुम्हें लेने। तुमसे मेरा क्या नाता है तुम नहीं जानते थे पहले, लेकिन अभी जान गए हो। मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, परम आत्मा हूँ, परम शिक्षक हूँ, परम तुम्हारा सतगुरु हूँ और तुम मेरे वही प्यारे लवली मीठे बच्चे हो। तो अपने कर्मों को चेक करते रहो। ऐसा नहीं करते तो हैं, रोज़ करते हैं, एक बार तो रोज़ कर ही लेते हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे, रोज़ चेक करने का मतलब है कि जब तुम्हारे सामने कोई समस्या खड़ी होती है, उस समय तुम बिंदी रूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं जाती हूँ अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास। तुम लोग यहीं झरमुई झगमुई में रहो। कितनी शांति मिलेगी।
कि तुम्हारा मन हर्षोल्लास से भर जाएगा बाबा के पास जाके। और दूसरी बात, तुम झमेलों से बच जाओगे, उलझनों से बच जाओगे। जो आफत आने वाली है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, उनसे तुम बच जाओगे। बाबा ने कहा, बच्चे तुम कितने लवली हो, कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, इतने दिन से तुम बिछुड़े हो। चलो वो समय बीत गया, अब समय आया है हमको कमाई करने का। या बाहर कैसी है, सदा अपने आप को बिजी रखने का। यह सीजन फल खाने का नहीं है, यह सीजन बीज बोने का है। जितना तुम जिस आत्माओं को ज्ञान दोगे, स्वयं धारण करोगे, बाबा को याद करोगे, उतना तुम महान बनते जाओगे। ब्राह्मण बनने का मतलब यह नहीं कि मैंने कोर्स कर लिया, मुरली सुन लिया, मैं भी ब्राह्मण हूँ। हो तो तुम भी ब्राह्मण, लेकिन एक वो ब्राह्मण जो भागवत बाँचते हैं, कितनी कमाई होती है। और एक वो ब्राह्मण जो कथा बाँचते हैं, एक वो ब्राह्मण जिनको कथा तो बाँचते हैं, लेकिन कभी कभी उनको कथा मिल जाता है ऐसे ही नॉर्मल जगहों पर। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनकी डिमांड देखो, कितने कितने में वो लोग भागवत करने जाते हैं। तो तुम कितनी कमाई करने वाले हो। तुम्हें मैं पत्थर से हीरा जैसा बनाने आया हूँ, और तुम कहो कि हम विकारों को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। हर रोज़ किसी आत्मा को देखो और कहो, बाबा ये तो सुधरने वाला ही नहीं है। इसे देख करके मैं बहुत परेशान होता हूँ। इसकी चाल चलन ही नहीं अच्छी लगती। इसको मैं क्या कहूँ कि तुम बाबा को याद करो। और मुझे पता है कि वो सुनेगा भी नहीं। बाबा कहते, बच्चे भल न सुने, लेकिन तुम्हारा फर्ज है उसे भी सुनाना। भल वो तुम्हें गाली दे, लेकिन तुम उसे ज्ञान सुनाओ। ऐसे नहीं तो किसी न किसी तरीके से ज्ञान का बीज उसमें डालते रहो। जब उसके कान रोज़ रोज़ सुनते रहेंगे, तो एक दिन वो ज़रूर वृक्ष बन के निकल आएगा। और फिर वो तुम्हें यही कहेगा कि भाई रोज़ वो यही सुनाते थे, हम तो उनसे बहुत खफा रहते थे, लेकिन आज मेरे समझ में आया कि उन्होंने बहुत अच्छा हमको ज्ञान समझाया, हर रोज़ सुनाया। मैंने उनका तिरस्कार किया, लेकिन उन्होंने जैसे उनके कान में तेल पड़ा हो, सुना ही नहीं दे रहा हो। वो रोज़ वही बातें हमें सुनाते। इसका असर उस पर पड़ेगा और फिर तुम्हें उसकी दुआ मिलेगी। तो सोचो, झरमुई झगमुई में समय बिताना चाहिए कि उस चीज़ को याद करना चाहिए जिससे हमें लाभ हो, लाभ के साथ खुशी भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, मन भी शांत रहे। इस तरह से हमें अपने उलझनों को सुलझा कर रख देना चाहिए। मीठे बाबा ने कहा, बच्चे तुम तो वो गॉडली स्टूडेंट हो कि जो किसी को भी पढ़ा सकते हो, किसी को भी रंग से राजा बना सकते हो। जिसको ज्ञान सुनाओ उससे बोलो, भाई या बहनों, जो मैं ज्ञान सुना रहा हूँ वो तुम्हें एक जन्म के लिए राजा नहीं बनना पड़ेगा। 21 जन्म तुम राजाई पद प्राप्त करोगे और देव पद तुम्हें मिलेगा केवल इस
दुनिया की तरह नाम के लिए पद नहीं मिलेगा। पद के साथ तुम्हारे चरित्र भी बहुत सुंदर होंगे। जो देखेगा तुम्हें तो तुम्हें देख के तो खुश होगा, लेकिन तुम्हारे चरित्र को देखकर वो खुद अपने आप में परिवर्तन कर लेगा और तुम्हारे समान बन जाएगा। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, मीरा क्या करती थी? केवल साक्षात्कार कृष्ण का करती थी, लेकिन वो कितनी मग्न हो जाती थी। उसको सुधि बुद्धि ही नहीं रहती कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ।